that is a CUET PG Common University Entrance Test for Post Graduation in the Mathematics, Physics, Chemistry and also other subjects। नॉक मैं भी आ गया हूँ। तो IIT जैम अगर आप लोगों का फरवरी में है तो CUET PG आप लोगों का मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाता है। तो आज़ादी के इस दिवस पर आप सभी के साथ PW लेकर आ रहा है ना 15 अगस्त विद PW द ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल। IIT में जाने के सपने को साकार करें हमारे साकार 3.0 बैच के साथ। कि बाय चांस आप लोगों के जैम एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप लोगों के पास अभी 1-1.5 महीने बाद एक और एग्जाम आता है जिसका नाम है CUET PG। हाय एवरीवन, वेलकम 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 टू PW IIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म PW IIT जैम एंड CSIR नेट पर। मुझे पता है सभी लोग जो है IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उस IIT जैम की प्रिपरेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट आप लोगों का एग्जाम है, उसे मत भूल जाना। दैट इज अ CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूंगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि IIT जैम की प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप लोग अब CUET PG को भी क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसका क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या ये IIT जैम से कितना अलग है, कितने टॉपिक इसमें ज्यादा आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करूंगा। चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बस एक बार जल्दी से आप लोग अब यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, आई एम एक्साइटेड टू क्लियर द IIT जैम एग्जामिनेशन एज वेल एज CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि CUET PG और IIT जैम में आप सभी के साथ यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस किस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर इसको जो है डिफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। और IIT जैम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CUET PG भी लगभग 1-1.5 महीने बाद जो है नॉक कर रहा होता है आप लोगों का डोर की। नॉक मैं भी आ गया हूँ। तो IIT जैम अगर आप लोगों का फरवरी में है तो CUET PG आप लोगों का मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पैटर्न के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो। IIT जैम की प्रिपरेशन से CUET PG को क्रैक करना हुआ बहुत आसान। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बता दूं कि परसों आप लोगों का, कल आप लोगों को की कल आप लोगों का 15 अगस्त है, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिवस। तो आजादी के इस दिवस पर आप सभी के साथ PW लेकर आ रहा है ना 15 अगस्त विद PW द ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल। अब आप सभी के साथ ये जो है ऑफर एक्टिवेट हो गया होगा आज से ही, और ये लिमिटेड टाइम तक आप सभी के साथ ही ऑफर रहेगा। आप सभी को यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारे साकार बैच के, मतलब जैम के जितने भी बैचेस हैं, साकार प्रो बैच और साकार 3.0 बैच, स्पेशली साकार प्रो बैच अब आप लोगों को मिल रहा होगा 5178 रुपीज में, मतलब 5178 रुपीज में। और साकार 3.0 बैच जो है, मतलब जो हमारा अभी फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, वो बैच आप लोगों को 2978 रुपीज में मिल रहा होगा द ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल में। मतलब ये जो स्वतंत्रता दिवस की जो हमारा द ग्रेट स्वतंत्रता दिवस हमारा यहाँ पर आया है, इसकी सेल आप सभी के साथ एक्टिवेट हो चुकी है। ये ऑफर आप सभी के साथ साकार के सभी बैचेस पर, आइदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, है ना, इन सभी सब्जेक्ट्स के 3.0 बैच और साकार प्रो बैच पे एक्टिवेट हो चुका है। लिमिटेड टाइम का पीरियड है, जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग यहाँ पर ग्रैब करें और अपनी IIT में जाने के सपने को साकार करें हमारे साकार 3.0 बैच के साथ। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के साथ पेपर पैटर्न की, मतलब एग्जाम पैटर्न की, कि क्या क्या ये हमारा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न यहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ IIT जैम की, तो IIT जैम में आप लोगों को 30, मतलब आप लोगों को यहाँ पर 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 क्वेश्चन मिलते हैं और 100 मार्क्स का आप सभी के साथ पेपर होता है ना। 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है। ये 3 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं CUET PG में, और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। 300 मार्क्स का ये पेपर आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। अगर मैं 1 मिनट के लिए आप सभी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन की कैलकुलेशन करूं तो 300 मार्क्स का ये पेपर है आप सभी के साथ। इसको डिवाइड करूं अगर मैं 75 से, तो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन में आप लोगों को मिलते हैं, जो नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 70 क्वेश्चन के लिए, 75 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को
4 मार्क्स आप लोगों को ईच क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मिलते हैं। इसमें आप लोग एडमिशन यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं, मतलब किन किन प्रोग्राम्स में ले सकते हैं। सब्जेक्ट तो आप लोगों के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आईआईटी जैम मैथमेटिक्स और सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम और पेपर पैटर्न को डिफरेंस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग एमएससी एमटेक, एमएस रिसर्च और एमएससी एमटेक डुअल डिग्री कोर्स एंड द जॉइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं थ्रू द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें तो सेम प्रोसेस आप सभी के पास है। आप लोग एमएससी एमटेक, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री कोर्सेज के अंदर और जॉइंट पीएचडी कोर्स के अंदर भी आप लोग जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं। सीयूईटी पीजी देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमएससी मैथमेटिक्स को करने का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमएससी फिजिक्स को करने का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमएससी केमिस्ट्री को परस्यू करने का एंट्रेंस एग्जाम होता है टॉप यूनिवर्सिटीज में। टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग काशी वो हाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों के पास हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ऐसी तमाम देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आप सभी के साथ सीयूईटी पीजी में भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ एनआईटीज और कुछ आईआईटी से बहुत अच्छी हैं, कुछ आईआईटीज और कुछ एनआईटी से बहुत अच्छी हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो बीएचयू जो है ना आप सभी को कई सेंट्रल कई आप लोगों की एनआईटीज और आईआईटी से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनका करिकुलम है और यहाँ से पास हुआ बच्चा कभी भी जो है ना अपनी जिंदगी में हारता नहीं है। बीएचयू का तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो बीएचयू से पढ़ रहे थे और आज एक अच्छी पोस्ट पर सरकारी जॉब पे जो है वो कार्यरत है। अब बात करते हैं यहाँ पर आईआईटी जैम के पेपर पैटर्न में। आईआईटी जैम का पेपर पैटर्न 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में है 30 एमसीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शंस है, जिसमें 10 क्वेश्चन है आप लोगों के 1 मार्क के, 20 क्वेश्चन है आप लोगों के 2 मार्क्स के। और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है आप लोगों के एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू है और इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन सी के अंदर 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन है 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। लेकिन वहीं सीयूईटी पीजी में कोई सेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्टली 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है प्लस 4 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। सर क्या इन दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग अगर मैं जैम एग्जाम के ऊपर बात करूं तो ओनली सेक्शन ए के अंदर होती है, जहां पर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/3 डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 2/3 आप लोगों से डिडक्ट कर लिए जाते हैं, आप लोगों से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, आपको यहाँ पर -1 जो है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए देना होगा। करेक्ट के लिए 4 लेकिन इनकरेक्ट के लिए -1 आप लोगों को यहाँ पर जो है उसका हर्जाना यहाँ पर भुगतना होगा। अब मैं बात करता हूँ इनके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस वही है, सिलेबस वही है। अब देखो यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ रियल नंबर मतलब ये आप लोगों का रियल एनालिसिस का टॉपिक है। यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल ये भी रियल एनालिसिस का टॉपिक है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ये भी रियल एनालिसिस का टॉपिक है। तो देख सकते हो जो टॉपिक आप लोगों ने जैम एग्जाम में पढ़ा वही टॉपिक आप लोगों को सीयूईटी पीजी एग्जाम में भी जो है वो यूज हो रहा है। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल आप लोगों ने जैम एग्जाम में पढ़ा, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल आप लोगों का सीयूईटी पीजी एग्जाम में भी यूज हो रहा है। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल 1, 2 और 3 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा, वही आप लोगों का सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में भी यूज हो रहा है। आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रल कैलकुलस भी आप लोगों का यूज हो रहा है। आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज हो रहा है। आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का ग्रुप थ्योरी भी यूज हो रहा है। आप लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, वही लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को सीयूईटी पीजी एग्जाम में भी यूज हो रहा है। तो आईआईटी जैम के सभी जो है यहाँ पर एलिमेंट्स उधर भी अवेलेबल है, हाँ या ना। बढ़ू आगे, मतलब हमारे पास यहाँ पर कह सकते हो डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास इमेज यहाँ पर
सेटिस्फाइड है, हाँ या ना? मतलब जितने एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर है, जितना सिलेबस हमारा जैम एग्जाम में है, वही सिलेबस आप लोगों का सीयूईटी पीजी एग्जाम में भी है। सीयूईटी पीजी में जो एक्स्ट्रा जो आप सभी ने पढ़ना है, थोड़ा सा तो पढ़ना होगा आप सभी को, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसको ऑर्डिनरी समझ में आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो ईजी है। फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, जो आप लोगों ने जैम एग्जाम में पहले पढ़ते थे, अब वेक्टर कैलकुलस सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ना है। जो आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, यही 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और आप लोगों का यहाँ पर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को यहाँ पर पढ़ना है। तो बस ये 4 टॉपिक हैं, और वो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप लोगों को ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बीएससी लेवल, जो बीएससी में करवाई जाती है ना, है ना, बीएससी लेवल की। सिमिलरली ये वाला भी जो वेक्टर कैलकुलस है, ये भी आप लोगों को बीएससी लेवल का, नॉट जैम लेवल, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल भी आप लोगों को जो है वो बीएससी लेवल का, नॉट फॉर द जैम लेवल। क्लियर है ना? तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं बहुत ही आसान तरीके से, और हम लोग तो आप लोगों को करवाएंगे ही हमारे अनदर बैचेस के अंदर भी, है ना। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिलीवर करेंगे। तो ये था आप सभी के साथ एक डिफरेंस कि आईआईटी जैम का पेपर पैटर्न क्या होता है और सीयूईटी पीजी का पेपर पैटर्न क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से क्यों सेम है। आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर लो, सीयूईटी पीजी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। बस जो आप लोगों को 1-1.5 महीना मिलेगा, उसमें आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है, और आप लोगों को यहाँ पर क्या बातचीत करनी है, थोड़े से 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है वो पढ़ लेने हैं। इजी है, ज्यादा मुश्किल वो भी नहीं है, इजी है, ज्यादा मुश्किल बेटा वो भी नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो हुआ ना, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन से सीयूईटी पीजी को क्रैक करना हुआ आसान। आसान है ना? हाँ बिल्कुल आसान है। सर सीयूईटी पीजी का जो क्वेश्चन लेवल है वो कैसा आता है? सीयूईटी पीजी का जो क्वेश्चन लेवल है ना, आप देख सकते हो आप सभी के साथ यहाँ पर पीछे चलना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आईआईटी जैम में आप लोगों को अगर मिल रहे हैं 3 घंटे, तो सीयूईटी पीजी में आप लोगों को मिल रहे हैं कितने? दैट इज 1.45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, मतलब 105 मिनट मिल रहे हैं। और यहाँ कितने मिनट मिल रहे हैं सर? 180 मिनट मिल रहे हैं। अगर मैं 180 मिनट को 60 क्वेश्चन से डिवाइड करूं तो 3 मिनट आप लोगों को पर क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। तो सोचने का टाइम तो आप लोगों के पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेटर को बुला लूं, और आप लोगों को कितने मिनट्स मिल रहे हैं? 105 मिनट मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन के लिए? 75 क्वेश्चन के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 मिनट आप लोगों को मिल रहा है। कितना मिनट मिल रहा है सर? 1.4 मिनट मिल रहे हैं पर क्वेश्चन के लिए। तो कैलकुलेशन भी, क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग ही है, क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग ही है। मैंने आप लोगों के साथ सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैनल पे करवा रखे हैं, तो एक बार जाके देख लो, एक बार जाके देख लो कि आईआईटी जैम की अगर हम लोगों ने प्रिपरेशन करी तो क्या हम उसको अब यहाँ पर कवर अप कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप लोगों ने ये हायर पढ़ लिया, आईआईटी जैम का ये सिलेबस यहाँ पर हायर पढ़ लिया, तो आप लोग इस लेवल को तो आसानी से क्लियर कर लेंगे। सीधी सरल भाषा में बात बोलूं तो सीयूईटी पीजी के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल, जिसको हम लोग बेबी स्टेप्स भी बोल देते हैं ना, बेबी स्टेप के क्वेश्चन बोल देते हैं, वो आते हैं। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो जो आप सभी को मोटिवेट करती है कि बाय चांस आप लोगों के जैम एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आप लोगों के पास अभी 1-1.5 महीने बाद एक और एग्जाम आता है जिसका नाम है सीयूईटी पीजी, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स। ये एग्जाम भी आप लोगों की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विश्राम दूंगा, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो है पीडब्ल्यू का द ग्रेट इंडिपेंडेंस सेल जो है वो लाइव हो चुका है, जहां पर आप लोगों को साकार प्रो बैच फॉर द मैथमेटिक्स एंड साकार 3.0 बैच फॉर द मैथमेटिक्स फॉर द 2025 एग्जामिनेशन के इस बैच के ऊपर आप लोगों को एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्दी जाइए, इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब करिए। सर ये क्या मैथमेटिक्स के लिए? नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सभी के लिए ये जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है हमारी द ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस सेल, है ना। तो इंडिपेंडेंस सेल आप लोगों की यहाँ पर लाइव हो चुकी है ना। तो आप लोग जाइए, जल्दी से जाइए, इस अपॉर्चुनिटी का अभी फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो है लिमिटेड टाइम का पीरियड है। जल्दी ये जो है आप लोगों की सेल जो है, ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ है सिर्फ
जल्दी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डीएक्टिवेट होने से पहले अपने सपनों को एक्टिवेट करो और अपने सपनों को साकार करो हमारे साकार 3.0 बैच के साथ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर ही विश्राम देते हैं। आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि सर अगर हम लोग सीयूईटी पीजी को, सर हम लोग आईआईटी जैम को प्रिपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर सीयूईटी पीजी को भी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।